कोई बताएगा कैसे सम निकलेगा इस वाले का सम? बिल्कुल बिल्कुल खत्म है बस। ये सोच लिया कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन है, यही तो लिखा है। आप देखें, हमें पता है कि 1 + x की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है ना, दैट इज सिग्मा NCR x की पावर r होता है। अरे ऐसे ही तो लिखा है, NCK x की पावर k। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो लिखा क्या है, सिग्मा NCK और 3 की पावर के। इसका मतलब कंपेयर करके देखो तो ये क्या लिखा है, 1 + x की जगह कितना 3, और इसकी पावर कितनी। अरे r वेरी कर रहा है बस, यहाँ k वेरी कर जा रहा है। k कहां से कहां तक, तो इसमें r 0 से n तक होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 की पावर n के बराबर हो गई। बोलो भाई, चारों टर्म्स आ गए। अरे चारों टर्म्स की वैल्यू आ गई, वो डिटर्मिनेंट बना हुआ था, अब उस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। ये ऊपर वाला रफ कर सकते हैं। कौन से घर से ले आए हैं क्या ये सब? कलर का तो मेरी वाइफ के पास कब। ये पता चल गया यहाँ यूज हो रहा है पोछे में, दिक्कत हो जाएगी हमें। ये 4 टर्म समझ में आए पक्का? अरे बोलो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना तो आपको खुद से आना चाहिए था, इसीलिए लेक्चर्स भेजे रिवाइज करके आओ, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट वाला जो सम आया था वो कितना था, एक लोग आप बताओ बेटा। n+1/2, ये वाला n(n-1), 2 की पावर n-2, ये इस जगह पर n×2 की पावर इस जगह पर, एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्या ये n में इक्वेशन बनेगी? अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं आप? क्या कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं आप? इसमें क्या कॉमन है, n। इसमें 1/2। अरे ये तो 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, यहाँ 1/2। जितना कॉमन ले लोगे डिटर्मिनेंट में, जितना कॉमन निकल के आएगा उतना सिंपल हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। तो आप चाहो तो ऐसे करके देखो, तब भी कॉमन मिलेगा। इसको 4 की पावर n से मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे n2 की पावर n-1 को मल्टीप्लाई करना n(n-1), 2 की पावर n-2 प्लस n2 की पावर n-1 से, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो देखो, यहां से n, यहां से n, यहां से n, यहां से n, सब पूरा कॉमन मिलेगा n। और जब n कॉमन मिलेगा मतलब एज अ फैक्टर n मिला, तो n बराबर कितना आ जाएगा 0। बट n 0 हो नहीं सकता है, पक्का नहीं हो सकता है। कहां पर n का यूज किया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखें तो n का यूज किया गया है बिल्कुल अपर इंडेक्स है, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो n क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो एक जो ये n कॉमन लेने वाले, दो सिंपल कर रहे हैं, ये n चला गया कॉमन,
ये n यहां से भेज दो, एक ही n, क्योंकि चाहे अंदर से भेज दो चाहे बाहर से, बात बराबर है, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट में n चला गया, डिवाइड मार दो उधर। चलिए अब थोड़ा सा और आसान हो गया, अब 1/2 को भी भेज दें, 1/2 ये चला गया, तो यहां पर 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 2 चला गया, ये 2 की पावर n है, यहां भी 2 की पावर n है, कॉमन ले लें, उसको भी भेज दें, तो जब यहां से 2 की पावर n जाएगा तो क्या बचेगा, पक्का ना, यहां से 2 की पावर n चला गया, थोड़ा सा और सिंपल हुआ। अच्छा इनमें कुछ कॉमन है, 2 की पावर n-1, इसमें भी 2 की पावर n-1 है कि नहीं, ये भी चला गया, तो अब जब 2 की पावर n-1 जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 2, अरे बोलो भाई, यहां से 2 की पावर n-1 जाएगा तो क्या बचेगा, n-2 लेके जाए, n-2 लेके जाओ, n-2 लेके जाओगे, यहां कितना बचा, 4, यहां पर ये चला गया n-1, और यहां पर n-2 चला गया तो 2 बचा, बताओ कितनी सिंपल सी इक्वेशन बची, अरे कॉमन लेते जाओ, अब वो आपको सोचना कहां कौन से उड़ गए, बस कॉमन लेते गए और डिवाइड मारते गए, अब n की वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्या वैल्यू आ रही है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, लाइट आ गई क्या, n की वैल्यू 4 आ रही है, दो वैल्यूज आएंगी, -1 नहीं लेना ना, नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो n की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई, अब कुछ निकालना था, किसकी वैल्यू, सिग्मा एन सी के बाई, बस ये लिखा था, के की वैल्यू कहां से कहां तक, हम्म, देख लो भाई, n की वैल्यू 4 आ रही थी, -4, 4 आ रही है, देखो भाई सॉल्व करके, जीरो, के की वैल्यू कहां, जीरो से शुरू है इसमें, जो मेन क्वेश्चन है, कहां तक, n तक, n की वैल्यू 4, ये n फिक्स है, n जहां जहां है वहां 4 हो जाएगा, इस सीरीज का सम निकालना है, सिंपल सा है, एक बार जीरो रखा तो 4c0 अपॉन 1, 4c1 अपॉन 2, 4c2 अपॉन 3, 4c3 अपॉन 4, और 4 रखोगे तो 4c4, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, बोलो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, 4c2 की वैल्यू 6, सब जोड़ दो, निकालो भाई आंसर।
31/5। आंसर 31/5, ठीक है, 31/5 आएगा। ये वाला कल क्वेश्चन किया था क्या? करा दिया था ना कल? ये वाला क्वेश्चन कर। बेटा मैम को बोलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। याद करो ऐसी कोई हेडिंग पढ़ाई थी क्लास में? याद करें क्लास में कोई ऐसी हेडिंग पढ़ाई थी इस तरीके के क्वेश्चंस की? एक पूरा लेक्चर पढ़ाया था, पूरा एक लेक्चर फुल इसी तरीके के क्वेश्चंस, पूरा का पूरा लेक्चर ही एक था। कुछ रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं भाई, गलत बात है। ऐसा पूरा एक लेक्चर फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, नहीं याद आ रहा है? इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट करके ऐसे पढ़ाया था। एनीवन? याद आ रहा है किसी को? ऐसे भी क्वेश्चन कराए थे कि इसकी वैल्यू इवन आएगी या वो टर्म ऑड आ रहा है, इवन इंटीजर आ रहा है। आप थोड़ा सा अपनी नोट्स भी रिवाइज करके देख लो। देखो ये हो आपके पास नोट्स, उस पे इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ये नोट्स होगी तो समझ में आएगा। और थोड़ा सा याद करें, जैसे ये नंबर x है, x नंबर है कितना, 8√3 + 13, इसकी पावर कितनी, 13। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, इसका जस्ट कॉन्जुगेट वाला पार्ट लिखा था। इसको n लिखते थे तो उसको f लिखते थे, या i कुछ ऐसे लिखा था, i+f(f'). क्लास में पढ़ाया था तो इस वाले को i+f लिखा था एक को, तो उसके कॉन्जुगेट वाले को f' लिखा था। उनको जोड़ा था या घटाया था, उनकी वैल्यू इवन या ऑड आई थी। याद आया कुछ? कराए थे क्वेश्चन, पूरा एक लेक्चर कराया था। देखो i+f(f'), ये नोट से तो अपने आप कर सकते हो थोड़ा सा, तो ऐसा कोई फायदा ही नहीं मेरे कराने का। अब कल का सुन लो होमवर्क क्या है, ये नहीं करोगे तो नुकसान है। कल का क्या होमवर्क है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है इस ईयर के, नेट पे डालोगे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, गूगल मतलब होता है उस पर सर्च कर लो कि इस ईयर के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, या एल एन की जो साइट होती है उन पे देखोगे तो उस पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये 8√3 - 13, एक ये बनेगा x,
डैश मान लेते हैं, 8√3 -13, ये प्लस में वैल्यू है या माइनस में? एक बार देखो लगभग प्लस में जा रहा है या माइनस में? पक्का माइनस में? देख लो भाई, नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव आ रही है, तो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा, 0 से 1 के बीच में आ रही वैल्यू, घटाओगे 8√3 -13, घटाओगे 1 से छोटा आ रहा है क्या? तो एक ये I प्लस एफ है, तो ये एफ डैश है। याद करो उसमें फिर क्या करते थे, क्या करते थे? याद ही नहीं आ रहा है आप लोगों को? या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसमें हम ये सोचेंगे कि रूट गायब हो जाए, अपना रूट क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो रूट दो बेटा, जैसे मान लीजिए ऐड किया आपने, तो ऐड करने पर 2 टाइम्स C0 C2 C4 वाले बचते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 टाइम्स C1 C3 C4। तो ऐसा कौन सा वाला इनमें से करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका ये रूट गायब हो जाए? C1 C3 वाला, ये वाला नहीं करेंगे? सोच लो भाई। भाई फर्स्ट वाले की पावर तो एनसीआर के हिसाब से n-r होगी, और सेकंड वाले की पावर एक बार करके देखो। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, बहुत ध्यान से समझना, दोनों का लिखते हैं, एक C2 वाला NC2 लिखा, तो इसके साथ क्या बनेगा, 8√3 की पावर कितना, 11 बनेगा। क्या रूट गायब होगा? तो 2 वालों के साथ 4, 0 वालों के साथ रूट गायब, तो अभी 1 वालों के साथ गायब हो जाएगा। तो जिनमें रूट गायब होता है वो प्रोसेस करना होता है, या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट। तो हम इनको दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट करने पर, याद करो पहले लेक्चर में पढ़ाया था, 2 टाइम्स क्या लिखोगे, NC1, क्या लिखोगे, 8√3 की पावर कितना, 12, और 13 की पावर 1। ऐसे करते करते कहां तक जाओगे, 13C 13, 8√3 का पावर 0 और 13 की पावर 13। ये प्रोसेस करने पर C1 C3 वाले में रूट अपने गायब हो गए, लेकिन C2 C4 वाले में गायब नहीं हो रहे थे, इसलिए प्लस नहीं किया। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ते नहीं थे, क्योंकि इसमें इनके जो ऑप्शंस है वो इवन है या ऑड। तो यार जब कोई क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, और ये देखो ये इंटीजर से, कोई रूट वूट वाली थोड़ी नहीं वैल्यू है, क्या इसमें रूट बचा, रूट तो बचा नहीं, तो ये कुछ नंबर टाइप का आएगा, नेचुरल नंबर टाइप का, इंटू 2 करोगे तो इवन आएगा कि नहीं। तो इट मींस x माइनस एक्स डैश की वैल्यू कैसी होगी, अरे ऐसे ही तो करते थे, वहां जोड़ते उड़ते नहीं थे, एक क्वेश्चन में जोड़ा था, उसके आगे नहीं जोड़ा था, 3-4 क्वेश्चन कराए थे। तो x माइनस एक्स डैश कैसा है, तो अब यहां से सोचो, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, कैसा होगा? ये टोटल वैल्यू कैसी है, इवन है, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सोच लो भाई क्या आएगा। जैसे लेट अस कंसीडर, सुनो बेटा, हमने बोला 2.5 x है, x कितना है, 2.5 माना, और माइनस का x डैश कुछ वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है 0.1, ठीक है। ये इवन तो नहीं बन रहा है, इवन बनाना पड़ेगा,
इवन बनाना पड़ेगा मतलब हम ऐसा कुछ ले लें 3.5, इवन बनाना पड़ेगा ना, और माइनस का 0.5 ऑड बन जाएगा, ऑड बन जाएगा ना, तो 2.5 ले लें, है ना। अरे एग्जाम्पल वैसे ही लेना जो इसको सटीक सटीक बैठे। तो x की वैल्यू 2.5 ली, माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 के जैसा माना, और ये क्वांटिटी क्या इवन है। तो अभी जो x है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 आएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसा आ गया। और कोई एग्जाम्पल लेके देखो कहीं ऑड तो नहीं आ रहा है, सोच लो भाई, कोई भी केस मान के देखो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इवन आया, तो इसमें कुछ कुछ ऑप्शन तो गलत हो गए। कौन सा, बोलो भाई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y से भी पता चल जाएगा, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y भी इवन आ जाए या ऑड आ जाए, बस अपना ऑप्शन काम चल जाएगा। भाई ये इवन आ गया, ये चीज इवन आ गई, और ये ऑड आ गया, तो इनका सम कैसा हो जाएगा, ऑड। तो या तो वो सही होगा या ये सही होगा, एक ही चीज सही होगी, दोनों में से कोई एक ही सही होने वाला है। तो अब जो प्रोसेस हमने x के साथ किया वही प्रोसेस कर सकते हो, तो दिमाग लगाओ भाई। कुछ याद आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, है। हाँ तो उसको देखो, रिवाइज करो। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का। अच्छा, उसमें जो हमने क्वेश्चंस कराए थे उसमें ज्यादातर ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ मजबूरी बनी किसको, इनको आपस में क्या करना है, क्योंकि ऐड करने पर रूट वाला बच जा रहा था, तो हम इवन ऑड बता नहीं पाते, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया। चलिए अब वाई वाले पे आते हैं। वाई वाला अपना क्या लिखा है, वाई वाला लिखा हुआ है 7√2 प्लस 9 की पावर 9। एक वाई डैश मानेंगे, उसमें एफ मानते थे, एफ डैश, उसमें एफ डैश मानते थे क्लास में, बट हम लोग वाई डैश मान लेते हैं। तो यहां पर 7√2 माइनस 9, ये क्वांटिटी नेगेटिव या पॉजिटिव, 7 को √2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 9 करें, पॉजिटिव। लेकिन रहेगा, रहेगा ये नंबर 0 से 1 के बीच में। अब ये बताओ, इनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट। यदि रूट बाद वाले में होता तो ऐड कर देते, रूट तो पहले वाले में लगा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी समझ लो। यदि रूट दूसरे नंबर पे है तो ऐड करें, और रूट पहले नंबर पे तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका चेंज होता जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे वाई वाई डैश, क्या 2 टाइम्स कुछ बचेगा, और जो बचेगा उसमें रूट गायब हो रहे होंगे, अरे C1 C3 वाले बच रहे होंगे पक्का। ये नंबर कैसा है, सेम आ गया, सोच लो। ये बस ये वैल्यू देख लेना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव वाई डैश, ये ये देखना बहुत जरूरी है, एक बार देख लो अच्छे से, ये तो गलती हो जाएगी। पक्का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो यही सेम रूल फॉलो हो जाएगा, और नेगेटिव होता तो कुछ और फॉलो होता। अरे ये नेगेटिव तो हम लोग एफ डैश लेते थे, एक कोई एक दो एग्जांपल थे जिसमें एफ डैश ये वाली जो क्वांटिटी होती थी वो नेगेटिव थी। एक बार 0 से 1 के बीच में लिखा था, एक बार -1 से 0 के बीच में, फिर उनको ऐड किया था, तो उनका इंटीजर वैल्यू एक बार 0 ले लिया था और किसी क्वेश्चन में 1 ले लेते थे। तो जैसे ही देखा, इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई कैसा आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इवन इवन का सम इवन होगा, इवन इवन का सम इवन। भाई लेक्चर इसीलिए भेजे कि आप उनको रिवाइज करें। अब इसकी थ्योरी पढ़ाने का तो पूरा एक लेक्चर लग जाएगा ना, उसको पढ़ाया ना मैंने,
उसको रिवाइज करो। नहीं, मान लीजिए आपकी क्लास एब्सेंट रही है तो लेक्चर आपके पास है, उनको रिवाइज करके आओ। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है था, एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन लेते हैं, हटा दें इसको। ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। एनीवन कोई बताएगा? ये तो आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो गलत बात है। जो पढ़ाने वाला हूं वो आपको पहले बता दी हेडिंग। सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा, सीरीज वाले लेक्चर रिपीट करके रिवाइज करके आने हैं। आपका जेई के पेपर्स कब होंगे? मेंस 4 अप्रैल से हैं। 4 अप्रैल से हैं। 4 अप्रैल का मतलब हम, होली कब है? 25। तो उसके बाद से 4 अप्रैल तक मैथ्स की क्लास छुट्टी। उसके बाद 2 3 4 दिन और छुट्टी कर देंगे, देन एडवांस के लिए चालू करेंगे। पहले तो मेंस निकाल लो। चलिए, एनीवन कोई बताएगा? अरे सिंपल सा है। अच्छा एक चीज ये बताओ, कितनी बार तो गला फाड़ा होगा कि इस तरीके का एक्सपेंशन होता है तो उसका जनरल टर्म क्या होता है? जैसे मैं बोलूं x⁵ का कोफिशिएंट बताओ। बेटा प्लीज बातें नहीं।
जैसे मैं पूछूं इसके एक्सपेंशन में x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या बोलोगे? NC5। x की पावर 10 का कोफिशिएंट बताओ, NC10। x की पावर p का कोफिशिएंट बताओ, NCP। तो x की पावर 10 माइनस r का कोफिशिएंट बताओ, NC10 माइनस r। अरे x की पावर 5 चाहिए तो NC5, x की पावर p चाहिए तो NCP, x की पावर 10 माइनस r चाहिए तो नीचे 10 माइनस r। अरे बोलो। तो डायरेक्ट हम लोग यहां पर ये बात कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ए आर इज द, ए आर क्या है? ए आर इज द कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट? एक्स की पावर 10 माइनस आर का, मतलब एन की जगह कौन है? सी 10 माइनस आर। नहीं समझ में आया? अरे वही चीज लिखी है, जैसे एन सी आर एक्स की पावर क्या है? आर है, तो आप आर की जगह 10 माइनस आर दे रहे हैं तो यहाँ 10 माइनस आर लिख दिया, और एन की जगह तो इसमें बेटा 10 है ना, तो 10 सी 10 माइनस आर। तो ये बन गया, ये ए आर की वैल्यू हो गई। ए आर की वैल्यू कितनी हो गई? 10C 10 माइनस आर। अब यहां रख दे, तो इसमें अच्छा ए आर माइनस वन क्या होगा? नीचे ए आर माइनस वन लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10C। आर की जगह आर माइनस वन करोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 10 है, आर की जगह आर माइनस वन किया तो 10 माइनस आर प्लस वन 11 माइनस आर हो जाएगा। बोलो भाई। अब वैल्यूज रख दे इसमें। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सिग्मा आर क्यूब ए आर। ए आर इज 10C 10 माइनस आर, और ए आर माइनस वन इज 10C 10 माइनस आर, सॉरी 11 माइनस आर। और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। अच्छा, इसको कुछ और सिंपल करके लिखा जा सकता है। जैसे NC N-R होता है, तो उसको क्या लिखते हैं? NCR। याद नहीं आ रहा है? अरे बोलो भाई। अरे NCR को NC N-R लिखते हैं, तो NC N-R मतलब NCR। NCR का मतलब ये ऊपर वाला क्या लिखा है? सिग्मा आर क्यूब है, ये क्या लिखा है? 10CR। और नीचे वाले में ये चीज लगा दे, तो ये N लिखा है, CN माइनस, ये करेंगे तो ये कितना बचेगा? 10CR माइनस वन। और ये चीज मैंने पढ़ाई थी, ये रेशियो बताया था, NCR अपॉन NCR माइनस वन। बोला था ये रेशियो याद रखना है, और नहीं याद है तो सॉल्व कर लेना है। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर का फैक्टर, फिर नीचे आर का फैक्टर, सॉल्व करो उसको। फोर्थ। वही लगाइए। नहीं ये तो है अभी मल्टीप्लीकेशन में। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 10CR अपॉन 10CR माइनस वन। ये रेशियो बताओ कितना आ रहा है?
अरे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। नहीं आ रहा तो पूरा सॉल्व करो। ये कितना बचा? 11 -r/2। नहीं नीचे भी आ रहा है कुछ? आ रहा है? देखो भाई। पूछ लो भाई, या पूरा सॉल्व करके देख लो। हम्म, हो गया। तो अब इसमें रख दें, दिस वैल्यू इज सिग्मा r³ और यहां पर क्या लिखा है? 11 -r/r का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, एक आर ये बचा, सिग्मा आर, और ये 121 प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 22r। तो ये बचा कितना? सिग्मा 121r प्लस का सिग्मा r³ और माइनस का 22 सिग्मा आर स्क्वायर। तो 121 तो बाहर हो गया, सिग्मा आर, फिर आगे सिग्मा r³ माइनस का 22 सिग्मा आर स्क्वायर। अरे सिग्मा आर की वैल्यू आती कि नहीं आती है? कहां से कहां तक ले जाना है इसमें? सिग्मा 1 से लेके 10 तक। अरे बोलो भाई, सिग्मा आर क्या होता है? अरे n n+1/2। और सिग्मा r³ क्या होता है? n n+1/2 का होल स्क्वायर। और सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है? n n+1 2n+1/6। n की जगह क्या रखोगे? 10 रखोगे। सॉल्व करके दो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये जो भी अभी क्वेश्चन कराए ये वाले, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। कल मुझे ये समझ लो, ये नहीं कि उसको तुम नेट एड पे डाउट ढूंढो। नेट एड पे डाउट नहीं ढूंढने, आए तो आए, नहीं तो मेरे पास भेज देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन तुम कर रहे हो फिर उसी का नेट पे सोल्यूशन ढूंढने ले रहे हो और फिर हो गया। ये नहीं करना। आया तो ठीक है, नहीं लगा तो मेरे पास भेज दिया, वो क्लास में प्रैक्टिस होगी। उसमें हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे अच्छा क्या हो सकता है क्या नहीं, नहीं तो रटने के बराबर हो जाएगा, सोल्यूशन देख लोगे। कौन सा? सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा। देख लो भाई, क्या ये आ रहा है? और किसी का आ रहा है? इसीलिए आगे की हेडिंग बता दी, सीरीज को रिवाइज कर लेना है। और लगभग मैंने जो पढ़ाया है आपको बायनोमियल थ्योरम में उतना भी रिवाइज कर दोगे इनफ होगा, बट सीरीज उसमें इनफ नहीं है। इसलिए मैं सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बट वो उसके लिए भी आपको वो थ्योरी आनी चाहिए। नहीं तो वो 3-4 लेक्चर तो ऐसे ही लग जाएंगे। वो 3-4 लेक्चर नहीं पढ़ाने, बायनोमियल की सीरीज रिवाइज कर लेनी है। जैसे क्लास में हमने वो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस नहीं कराए थे, बोलो बेटा, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा, सीरीज में कमी हो सकती है, उतने क्वेश्चंस नहीं कराए सीरीज के, हालांकि 3 लेक्चर पढ़ाए मैंने सीरीज, तब भी वो पूरा उतना नहीं हो पाया। तो अभी उसकी कमी पूरी कर देंगे, बट उसके लिए आपको पूरा सीरीज एक बार रिवाइज करके आना पड़ेगा। और तो जितना है लेक्चर में भेजा मैंने वो इनफ है, उतना ही रिवाइज कर लो। थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना आता होगा तो कर ले जाओगे क्वेश्चंस। ठीक है।
चलिए आपको इसमें बताना है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा। विच वन इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म? 3 प्लस 3 प्लस का 2x की पावर में 50 की पावर में 50, x की वैल्यू जब 1/5 होगी तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? नोट्स रिवाइज करो, देखो पलटो पेज। जहां पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मैंने पढ़ाया था, पूरा एक लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर था वो। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ाया था, आप देखें उसमें नोट्स में अपने। सिक्स एंड 7 एक बार रिवाइज कर लो, पेज रिवाइज कर लो। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाले में क्या निकालते थे? किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालते थे? अरे बोलो, ये याद होना चाहिए। m की वैल्यू क्या होती थी? n+1 अपॉन मॉड ऑफ अपॉन y+1। याद आया? ये सबके लिए वैलिड था। बुक्स वगैरह में 1+x⁴n वाला फॉर्म होता है, वहां ये फॉर्मूला अलग लिखा है, हमें उस पर विश्वास नहीं करना, जो हमारा है ये सभी के लिए वैलिड है। क्लियर है? तो अभी इसमें हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा? n की जगह कितना? 50 + 1 अपॉन मॉड x की जगह कितना है? अरे x की जगह बोलो भाई, और y की जगह ये x और y है। अरे बोलो, तो x की जगह 3 अपॉन में 2x + 1। अब x की वैल्यू कितनी रख के देखो, इसमें कितना आया है? ये वैल्यू 6 आ रही है, इंटीजर आ गया। यदि ये इंटीजर को बिलोंग कर गया तो कितने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होते थे? 2। कौन कौन सा? tm और tm+1। और ये पॉइंट में आता तो कौन सा? t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m+1 ये होता था। आई थिंक इस क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म था तो ये किया, x की वैल्यू पता थी, और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किस टर्म में मिलेगा? तो उस केस में x को क्या मान लेते थे? नोट्स देखो, उसी में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का लास्ट क्वेश्चन कराया था, जिसमें x नहीं गिवन था, x हमें 1 मानना होता है। x 1 माना था क्या? x दिया नहीं था, अपनी तरफ से मानना होता कि x 1 है वहां पर। और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं हम लोग वैल्यूज को। क्लियर है? नेक्स्ट टर्न पे क्या करके आओगे? 12-15 जो क्वेश्चन इस बार के जेईई मेंस के जनवरी के आए हैं वो हमें भेज दोगे, वो हम सीधे पीपीटी बना के आपको करा देंगे। प्लस कौन सी चीज रिवाइज करके आओगे? कौन सी? सीरीज वाले 3-4 लेक्चर एक बार बस देख आना है आपको, बस देख के आ जाओगे तो यहाँ बढ़िया बढ़िया कम से कम मैं 2-3 लेक्चर फिर सीरीज कराने वाला हूं। और वही क्वेश्चन नहीं होंगे, वो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आ चुके हैं या और कैसे वेरिएशंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो भाई।